दोस्तों हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं। अब ट्रेडिंग में चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि ऑप्शन फ्यूचर्स में ट्रेड करना, मगर सही अप्रोच ना होने की वजह से हम में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस करते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज हम ऐसे एक्सपर्ट से इस सही अप्रोच के बारे में बता करें जो कई सारे टीवी शोज में आए हैं और कई सारे इन्वेस्टर्स को इनकी वजह से फायदा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ एसएमसी ग्लोबल के हेड ऑफ रिसर्च डेरिवेटिव्स में जो है वो है नितिन मुराका। इन्हें ना सिर्फ 5 या 10 साल का डेरिवेटिव्स में एक्सपीरियंस है मगर पूरे 18 साल का एक्सपीरियंस है। यानी सोचिए कि हमें इनके अप्रोच की वजह से, इनके टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए इस कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं इनसे ही कि क्या है वो अप्रोच जिसकी वजह से आपको डेटा ड्रिवन डिसीजंस मिल सके। थैंक यू सो मच नितिन जी, आज आप हमारे साथ हमारे चैनल पर आ गए। हमारे इतने सारे ऑडियंस को बहुत इनपुट्स आपसे मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि एक बार मार्केट इतना ज्यादा ऊपर 200 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो कई बार ये 300 पॉइंट्स डाउन हो जाता है। इतनी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। ऑप्शन डेटा भी अगर आपने देखा होगा तो वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कितने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो ये जो स्मॉल जो बिगिनर ट्रेडर्स है वो अभी अभी ट्रेडिंग करना उन्होंने शुरू किया है, तो एग्जैक्टली उनका जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है मगर कई बार अचीव नहीं होता। तो आपके पास कुछ ऐसा है कि आप बता सकते हो इन ट्रेडर्स, लर्नर्स, बिगिनर्स के लिए कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे डेटा ड्रिवन डिसीजंस आप बता सकते हो कि कैसे अच्छे प्रॉफिट्स आपको मिल सके। देखिए, आपने जो बात करी कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, मार्केट में 200-300 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, बैंक निफ्टी 1-1 हज़ार पॉइंट की अप एंड डाउन मूवमेंट है। तो एग्जैक्टली। ये आप मान के चलें कि जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट है, ज़्यादा वोलेटिलिटी है, उसी जगह पे अपॉर्च्युनिटी है। ऑफ क्योंकि कोर्स। अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी मार्केट में, वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, तो ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट नहीं बनेगा। हाँ वो बट तो अगर आप देखें कि अगर बहुत मूवमेंट है 1000 पॉइंट की, अगर बैंक निफ्टी में डेली मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शंस में अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड करते हो तो आप सेम डे में पैसे को डबल भी कर सकते हो। तो रिस्क है, तो अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसलिए आप इसे, अगर हम प्रॉपर तरीके से रिस्क को मैनेज करें और कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करें, तो ये वॉलेटिलिटी को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसकी कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको आने वाले इस प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा कि कैसे वो ट्रिक्स एक बिगिनर जो जस्ट अभी मार्केट में आया है और वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहता है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बट बहुत सिंपल ट्रिक्स यूज करके वो इस वॉलेटिलिटी में भी प्रॉफिट बना सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि ऑप्शन बायर्स का यही पंगा होता है, अगर वोलेटिलिटी नहीं है मार्केट में तो ऑप्शन डिग्रेड हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट अगर गलत डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लेते हो तो इतना नुकसान हो जाता है। तो आपकी जो इनपुट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जी, थैंक यू वैशाली जी। और देखिए, ऑप्शन बायर क्या होता है, जब ऑप्शन बायर जो होते हैं उनको कैपिटल कम लगती है और ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं उनको कैपिटल काफी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में सेबी की तरफ से मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ज्यादा क्योंकि वहां होती पे है। रिस्क काफी ज्यादा होते हैं। हाँ। तो अब जो हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं या ज्यादातर जो न्यू ट्रेडर्स हैं, वो सब के सब ऑप्शंस बायर्स होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ऑप्शन बाइंग में हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा 33% ही होती है। क्यों 33% होती है? क्योंकि सपोज अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो हमारा प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट उसी लेवल पे रह गई या मार्केट वहां से नीचे आ गई तो हमारे दोनों कंडीशन में लॉस हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन बायर प्रॉफिट तभी कमाएगा जब उसके डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी। तो आप अगर 100 में से देंगे तो बायर के लिए केवल 33% प्रोबेबिलिटी है और 67% विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर के लिए। बट हमें इसी 33% प्रोबेबिलिटी को 60% बनाना है, तभी हम प्रॉफिट बना पाएंगे। उसके लिए क्या है, कुछ एग्जैक्टली एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है। ट्रिक एंड एज चाहिए, नहीं तो ये 33% प्रोबेबिलिटी में प्रॉफिट बनाना बड़ा टफ हो जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा एज क्या हो सकती है, वो एक्स्ट्रा ट्रिक क्या हो सकती है, वो ऑप्शन डेटा और डेरिवेटिव डेटा के अंदर मिलती है। क्योंकि देखिए, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, आपने कई सारे टेक्निकल टूल्स यूज किए होंगे, जैसे मूविंग एवरेज यूज किया होगा आपने, बॉलिंगर बैंड्स यूज किया होगा, चार्ट पैटर्न्स आप लोग देखते होंगे। वो सारी की सारी चीजें अच्छी हैं, वो काम करती हैं। बट अगर उसमें आप वैल्यू एडिशन कर दो डेरिवेटिव डेटा का, तो उसकी एक्यूरेसी आप इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि अभी आप सपोज एक हाथ से काम कर रहे हो, जब आप उसमें दूसरा हाथ मिला दोगे तो एक में एक मिलके 11 हो जाता है।
अब वो क्या डेटा है, वो पीसीआर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। इस डेटा को मैं पिछले करीब 6-7 सालों से यूज कर रहा हूँ। और मंथली एक्सपायरीज पहले हुआ करती थी, अब तो वीकली एक्सपायरीज आ गई हैं। और जब से वीकली एक्सपायरीज आई हैं, इन डेटा की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर वीक हमारे पास थर्सडे को एक्सपायरी होती है। और खास तो बात अब ये है कि अब तो फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी आ गई है, जो हर वीक में ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है। तो जब नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो नए-नए इनोवेशंस के साथ हमें ट्रेड करना होगा। और अब मैं आपको वो ट्रिक में लेके चलता हूँ कि वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को आप कैसे यूज कर सकते हो। और बड़ी सिंपल ट्रिक है, और एक कैसीनो की सिंपल, जैसे हम कैसीनो में ट्रेड करते हैं, कैसीनो में जाके आप अगर कोई दाव लगाते हो, तो उसी टाइप का आप मान के चलो कि एक कैसीनो की ट्रिक है, जिसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। पता है, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि एग्जैक्टली किस तरह से हम इतनी आसानी से अगर डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाए तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सो चलिए हम उसी ऑटो ट्रेंडर इस बढ़िया टूल को देखते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको अभी ऑप्शन चेन के डेटा में लेके चलता हूं। और ये ऑप्शन चेन का जो डेटा है, ये मैं अभी देख रहा हूं, एसएमसी का एक रिसर्च पोर्टल है, जो smcautotender.com के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हम ऑप्शन चेन के डेटा को स्टडी करेंगे। ये बेसिकली, ये जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऑप्शन चेन डेटा के अंदर ही ये ट्रिक आती है। और ऑप्शन चेन का डेटा आप किधर से भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो एनएससी की वेबसाइट से भी यूज कर सकते हो, वहां पे भी ये डेटा अवेलेबल है। कई सारे फ्री सोर्सेज भी हैं जहां पे भी ये डेटा अवेलेबल है। बट जो एसएमसी के क्लाइंट्स हैं, या हम लोग जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे एसएमसी ऑटो ट्रेंडर से इस डेटा पॉइंट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं फटाफट आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इसके एडवांस स्टेज में चलेंगे। तो ओके। देखिए, यहाँ पे निफ्टी कॉल ऑप्शन दिख रही है वैशाली आपको। हाँ हाँ। जस्ट एज अ लेमन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके थ्रू मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ओके। एक बार ध्यान से फोकस करना। यहाँ पे निफ्टी हाँ हाँ। कॉल ऑप्शन हमें दिख रही है, और इधर हमें निफ्टी पुट ऑप्शन दिख रही है, राइट। हाँ हाँ। निफ्टी कॉल ऑप्शन में हमें स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स दिख रही है, यानी निफ्टी की अलग अलग स्ट्राइक्स होती हैं। हम्म। लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये 4 कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। अब स्ट्राइक प्राइस तो सभी को पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। जैसे निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रही है, वहां से अलग अलग लेवल्स की स्ट्राइक्स होती हैं, जो एक्सचेंज के थ्रू अवेलेबल होती हैं। और आप अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, मार्केट लग रहा है नीचे जाएगी तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। ऑप्शन। बट क्वेश्चन ये होता है कि आप कैसे पकड़ोगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बायर तभी प्रॉफिट कमाएगा जब वो सही डायरेक्शन पकड़ पाएगा। और सही डायरेक्शन आप कैसे पकड़ोगे, वो ये टूल है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। नाउ, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी कॉल ऑप्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्योंकि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंट्राडे में हम प्रॉफिट कैसे बनाए। क्योंकि कई तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक तो ट्रेडिंग होती है कि आप आज खरीदो, 3-4 दिन कैरी फॉरवर्ड करो। बट जब हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ओवरनाइट गैप्स बहुत हो रहे हैं। 200 पॉइंट ओवरनाइट नीचे खुल जाता है, 200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है। तो ओवरनाइट से बचने के लिए इंट्राडे में आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। और इंट्राडे में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो होता है, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि जो भी कॉल या पुट की पोजीशंस मार्केट में क्रिएट होती है, वो दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। यानी कि एक्सचेंज में जितना भी ओपन ओपन हो गया इंटरेस्ट वेरियस पार्टिसिपेंट्स का, लाइक रिटेलर्स पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, एफआईज हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डीआईज हो सकते हैं, प्रोप्राइटरी फंड्स हो सकते हैं। यानी जो भी मार्केट में ऑप्शंस की पोजीशंस बनी है, वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर जाती है। यानी वो हमारा एक स्टॉक यार्ड हो गया, यहाँ जहां पे हम अपना माल भर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हमने जो नया ऑर्डर किया, सपोज मेरे पास एक गोडाउन है, और गोडाउन में मेरे पास 100 क्विंटल, आप मान के चले 100 क्विंटल किसी भी कोई भी प्रोडक्ट का, सपोज 100 क्विंटल आलू पड़ा है मेरे पास। तो ये तो मेरा ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब मैंने अगले दिन फिर से 10 क्विंटल आलू का ऑर्डर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मैंने नया इन्वेंट्री ऑर्डर किया, करेक्ट। हाँ। तो ये हो गया कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और इधर हो गया पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट।
अब हमें ये मार्केट में पकड़ना है कि मार्केट में किस चीज का ऑर्डर ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, करेक्ट। राइट। अगर सपोज मैंने ये देखा कि एक आलू और एक प्याज है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि जो नया ऑर्डर हो रहा है वो हमें ये पकड़ना है कि ज्यादा ऑर्डर किसका हो रहा है, कॉल का ज्यादा ऑर्डर हो रहा है या पुट का ज्यादा ऑर्डर हो रहा है। करेक्ट। अब एज अ कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन हमें ट्रेड करना है कि जिस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा ऑर्डर हो रहा है हमें उसमें ट्रेड नहीं करना है, जिसका कम हो रहा है हमें उसमें ट्रेड लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे दूसरी तरीके से समझाता हूं। अब आप एक दो सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देना वैशाली। हम्म। जैसे मोस्ट ऑफ द रिटेल प्लेयर, उनके पास कैपिटल ज्यादा होती है या कैपिटल कम होती है? बहुत कम। बहुत कम, लिमिटेड कैपिटल। हाँ मोस्ट हाँ। ऑफ द ट्रेडर्स जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनकी एवरेज कैपिटल साइज 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में एक होती है। लाख यस, ठीक है। एग्जैक्टली। अब उनके पास कैपिटल अगर कम है तो वो क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे या ऑप्शन सेलिंग करेंगे? ऑप्शन बाय ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग में तो बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है। बट ऑब्वियस है क्योंकि ऑप्शन हाँ। बाइंग आप 5,000 से भी कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग में आपको 2 लाख चाहिए। तो इस बात से ये क्लियर होती है कि जो ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो एज अ ऑप्शन बायर होंगे। करेक्ट। हाँ, बराबर है। तीसरा मेरा एक पॉइंट है कि जो क्राउड होती है मार्केट में, क्राउड जीतता है या क्राउड बिहेवियर यानी क्राउड जो सारे लोग कर रहे हैं वो प्रॉफिट बनाते हैं या मार्केट क्राउड के अगेंस्ट चलती है? एक्चुअली मैंने जितना भी देखा है, जितना ट्रेड किया है, तो ऑब्वियसली इट इज द अदर वे राउंड। जहां क्राउड जाता है वहां पर बहुत सारे लोग लॉस कर जाते हैं, तो रिवर्स में इट ऑलवेज वर्क्स। बिल्कुल 100% आपने एकदम सही बताया। जैसे कि आप इसे मान के चलें कि एक कैसीनो है और कैसीनो में अगर किसी एक नंबर पे 80% कैसीनो के पार्टिसिपेंट्स ने अगर पैसे लगा दिए तो क्या वो नंबर आएगा? नहीं, कभी नहीं कभी आएगा। नहीं आएगा। कभी नहीं। यानी कि प्रोबेबिलिटी वहां है जहां पे ओनली 5% लोगों ने ही पैसे लगाए हैं, तभी तो कैसीनो वाला विन करेगा, विन अदरवाइज ही विल करेगा। लूज द एंटायर गेम। द सेम इज विद द ऑप्शन मार्केट कि अगर ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स एक जिस साइड पैसे लगा रहे हैं आप उधर लगाओगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। करेक्ट। तो इसमें ट्रिक इतनी है कि आपको ये पकड़नी है कि क्राउड क्या कर रहे हैं। अगर क्राउड ऑप्शंस बाइंग, कॉल ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। हमें सेल आई करना मीन चाहिए, यानी पुट हमें पुट ऑप्शन पुट खरीदना पुट चाहिए। ऑप्शन करना चाहिए, ठीक है। राइट। और अगर क्राउड, मेजोरिटी ऑफ द मार्केट क्राउड इज बाइंग पुट ऑप्शन यानी वो मंदी में है तो हमें क्या करना चाहिए? कॉल बाय करना चाहिए। परफेक्ट, वेरी सिंपल। हाँ। अब ये चीज आप पकड़ोगे कैसे, क्योंकि अब हमारा अभी तक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर क्राउड इज बाइंग कॉल ऑप्शन देन मैं आई विल लुक फॉर द पुट ऑप्शन। करेक्ट। राइट। एंड इफ द क्राउड बिहेवियर इज दे आर बाइंग पुट ऑप्शन यानी वो मंदी में है तो देन आई विल बाय कॉल ऑप्शन। कॉल यहां तक ऑप्शन। हमारा क्लियर हो गया। हाँ, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट कि क्राउड क्या कर रही है। करेक्ट। ये आप एग्जैक्टली। फाइंड आउट कर सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है कि आज मार्केट में नई नई इन्वेंट्री क्या हुई, नया कॉल पुट कितना खरीदा या बेचा गया। अब मैं आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाता हूं, ये अभी क्लोजिंग का है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे ओपनिंग से कि मार्केट खुली तो कैसे था, फिर मैं आपको कल का भी डेटा दिखाऊंगा कि कल ओके। क्या सिचुएशन थी, फिर हम एक दिन फ्राइडे का भी डेटा देखेंगे। तो हम 2-3 दिन का डेटा देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक काम करती है कि नहीं करती है। तो अब ये देखिए कॉल्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है हमें, ये माइनस में आ रहा है 1,54 एक लाख करोड़ यानी 1,54 लाख 54 लाख। माइनस। ठीक है। एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 2,57 लाख 57 लाख। पॉजिटिव। तो यानी कि क्राउड किधर बैठी है, फुट पर। पुट में। तो हमें आज क्या करना चाहिए था, आज कॉल ही करना चाहिए। कॉल। वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। अब ये तो आप बोल रहे हो कि भाई 3:30 का डेटा है और 3:30 बजे तो कोई भी बता देगा कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है, 350 पॉइंट ऊपर है। करेक्ट। राइट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीज पता चले सुबह 9:30 बजे, आपको ये पता चले 10 बजे, आपको ये पता चले 10:30 बजे, तभी आप ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। एग्जैक्टली। राइट। तो अब हमने क्या किया इस ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर में, इस डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं हर टाइम फ्रेम पे। ये आपको दिख रहा है हाँ 9:30, हाँ, 9:30, 9:45, 9:45। 10। इवन आप अगर और शॉर्ट टर्म हर ट्रेडर है तो 15 आप मिनट्स इसको में। 5 मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज ओके। मैंने इसको 5 मिनट क्लिक किया तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर 5 मिनट में ये डेटा मेरे पास आ रहा है, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45। राइट। अब इसे हमें कैच कैसे करना है। अब जैसे मार्केट सुबह खुली
तो 9:15 बजे खुलती है 9:15 में, तो 9:15 से 9:30 हम डेटा बनने देते हैं कि क्राउड को बैठने दो, क्राउड क्या कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कभी कैसीनो में जाते हैं, कैसीनो में आप जाओ और जाते ही आप अगर किसी एक नंबर पे पैसा लगा दो और दूसरा एक वैसा ट्रेडर आया जो 1 घंटे चाय कॉफी लेने के बाद अगर वो स्टडी करके नंबर लगाए, पैसा लगाए, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जो जिसने तुरंत स्टडी घुसा किया है, उसकी या जो बाद में आया उसकी? जिसने स्टडी किया है उसकी आएगी। इसकी वजह से हमें जितना टाइम अगर आप देते हो कि क्या है एग्जैक्टली स्टडी करते हो तो अच्छा होता है। इसी के लिए 9:15 बजे ट्रेड करना तो बिल्कुल भी इट्स अ बिल्कुल। बिग नो। देखिए क्या है, 9:15 या 9:30 पे जब आप ट्रेड करते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल ट्रेडिंग। आप एसजीएक्स निफ्टी को देख करके, आप डॉ जोन्स को देख करके ट्रेड करते हो, यू आर नॉट ट्रेडिंग ऑन द फैक्ट्स। बट जब आप 9:45 10 10:30 के बाद ट्रेड करते हो तो यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड मार्केट में जो पोजीशंस बनी है उसके ऊपर। अब जैसे 9:30 से एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर आप डेटा को वॉच करते रहो कि भाई जैसे देखिए यहाँ पे 9:30 में आज क्या था, 48 lakhs कॉल्स का था। ये जो हम देख रहे हैं ये कॉल्स की पोजीशन हो गई, ये पुट की हो गई। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसी की पोजीशन नीचे आ रही है। 48 लाख माइनस थी कॉल की और 98 लाख थी पुट की, यानी डिफरेंस हो गया 1,46,00,000। ये ओपनिंग से ही इतना डिफरेंस था, यानी कि ओपनिंग में जो रिटेल पब्लिक थी ना, मार्केट खुली 250 पॉइंट ऊपर, तो सारे लोगों ने सोचा कि ये 250 पॉइंट आज, ऊपर खुली है, हाँ, अब आज ये तो ऊपर मार्केट और नहीं जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। नॉर्मल साइकोलॉजी यही होगी, करेक्ट। तो 250 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद रिटेल प्लेयर्स ने क्या किया होगा, पुट खरीदा होगा। फिर थोड़ी और ऊपर गई 275 पॉइंट, तो लोगों ने सोचा होगा बहुत बढ़ गई, थोड़ी अब और तो एवरेज आउट कर लेता हूं, मुझे लॉस हो रहा है, तो उन्होंने और एवरेज बना ली होगी। फिर 300 पॉइंट चली गई, तो नए ट्रेडर और आगे होंगे कि 300 पॉइंट और कितनी जाएगी, छोटा स्टॉप लॉस रख करके और थोड़ी सी पुट ले लेते हैं। और फाइनली क्या हुआ, मार्केट क्लोज आया था डे हाई। तो जब आप इस डेटा को देख रहे हैं तो आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि मुझे किधर बैठना है, मुझे रॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं करना है, करेक्ट। तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलती है। और जैसे कि जैसे मैंने शुरू में बात की कि भाई चार्ट्स, आप चार्ट्स देखते हो, आप कैंडल स्टिक देखते हो, आप लाइन चार्ट देखते हो, आप डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हो, वो सारी चीजें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। बट उसके साथ अगर आप इसको ऐड कर दो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, दिट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। कई बार हमें दिखता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, वो हम इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं कि प्राइस में तो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, बट अल्टीमेटली अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा नेगेटिव है, यानी कि डाउन की तरफ डेटा है, नेगेटिव पीसीआर है, सो दैट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। ऐसा बताता हूं कब कब हुआ था, कल हुआ था। कल आपने देखा होगा मार्केट नीचे खुली, फिर मार्केट पूरी रिकवर हो गई, मार्केट हाँ, करीब 30-35 पॉइंट ही रह गई। और कैंडल स्टिक में क्या हुआ, पूरा का पूरा दिख रहा था कि 30 मिनट का ब्रेकआउट हो गया, 60 मिनट का ऊपर ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर चली जाएगी, बट पीसीआर वाज स्ट्रांगली नेगेटिव थ्रू आउट द डे। सो दैट इंडिकेटेड कि हमें उल्टे साइड में नहीं फंसना है। तो आप इन डेटा को देख के बहुत हद तक फॉल्स ब्रेकआउट्स, फॉल्स ब्रेकडाउन पकड़ सकते हो। और भी बहुत सारी इसमें ट्रिक्स हैं। जब ये सॉफ्टवेयर कोई भी सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करता है तो हमारी तरफ से हर फ्राइडे को ट्रेनिंग सेशन होती है, और उसमें हमारे एनालिस्ट आपको ट्रेनिंग देते हैं कि उसको कैसे यूज करना है। इसमें न केवल आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स के डिलीवरीज डेटा है, वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा है, रोल ओवर्स के डेटा है कि किस तरीके से रोल ओवर्स हो रहे हैं, लॉन्ग रोल ओवर्स हैं, शॉर्ट रोल ओवर्स हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स में किस लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कौन सा रेसिस्टेंस लेवल है स्टॉक्स के लिए, ये सब सारी चीजें इसमें इनबिल्ट है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिलीवरी स्कैनर्स हैं, कौन से स्टॉक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे हैं, बेस्ड ऑन डेटा, नॉट बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम लोग क्या सीखते आ रहे हैं कि ये सपोर्ट लेवल है बेस्ड ऑन प्राइस, बट हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल बेस्ड ऑन डेटा क्या है, लाइक ओपन इंटरेस्ट डेटा, ऑप्शन चेन डेटा। तो वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आपको एक सोचने की, एक रिसर्च करने की, आपके एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आपको मन में आइडिया आता है कि हम कैसे अलग प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को देखें। तो जैसे बैंक निफ्टी भी बहुत एक्टिवली ट्रेड होती है, बैंक निफ्टी का आप डेटा देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी आप एनालाइज करें, बैंक निफ्टी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये तो -4 लाख है। -4 लाख। 4 लाख, और पुट का कितना आ रहा है, ये 8 करोड़ है। 89 लाख है। हाँ, 89 89 लाख है। लाख सॉरी, तो 89 देखते लाख। ही क्या समझ में आया, हमें आज पुट ट्रेड करना है, कॉल ट्रेड करना है? आज तो कॉल ही ट्रेड करना है।
तो अच्छा, आपको ये डिसीजन लेने में कितने सेकंड लगे? बहुत कम कंपेयर टू हम यहाँ पर डेटा देखने के बाद तो पहली बार तो यही लगता है कि यार चलो आज पुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा है ना। तो इसी की वजह से लगता है, मगर ऑफ कोर्स द राइट वे इज कि हाँ भाई कॉल ले लो। कॉल ले लो, क्योंकि देखिए लॉजिक्स हमने समझे कि क्यों हम कॉल लेना चाह रहे हैं। क्राउड, अगर देखिए क्राउड इज मोस्टली ऑन द रॉन्ग साइड, और क्राउड के अगेंस्ट कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन पे हम ट्रेड कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि मार्केट में आपको जितना कंफ्यूजन रहेगा उतना ज्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग वीक होती है, क्योंकि जब आप चार्ट्स देखते हो तो हर हर ट्रेडर्स का चार्ट देखने का एक अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। चार्ट्स मतलब क्या है, अगर आपके माइंड में मंदी है तो आपको चार्ट्स में मंदी ही दिखेगी, और आपके माइंड में तेजी है तो आपको चार्ट्स में तेजी दिखेगी, हाँ करेक्ट। सही बात है। बट डेटा क्या है, जो आप अभी डेटा देख रहे हो, ये डेटा मैं भी देखूंगा तो मुझे भी यही दिखेगा कि मुझे कॉल लेना है। आप भी देखोगे तो आपको भी दिखेगा कि कॉल लेना है, कॉल और आपके व्यूअर्स भी देखेंगे तो उन्हें भी एक ही चीज दिखेगी कि मुझे कॉल लेना है। लेना है। तो दिस इज अ यूनिवर्सल डेटा। वेयर एज चार्ट्स में आप देखोगे, या चार्ट्स या कोई भी इंडिकेटर, सपोज मूविंग एवरेज है, अगर मैं 5 पीरियड मूविंग एवरेज लगाऊंगा तो मुझे सेल दिखेगा, और मैं 25 पीरियड मूविंग एवरेज लगा दूंगा तो मुझे कई बार बाय दिखेगा, ठीक हाँ है। और अगर मैं वही 100 पीरियड मूविंग एवरेज लिखा दूंगा तो मुझे लगेगा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, अभी तो उसके नीचे ही नहीं आया है। तो वो बेसिकली इंडिकेटर्स एंड चार्ट्स क्या होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या देखना चाहते हो। आप उसी हिसाब से उसको सेट करते हो। वेयर एज दीज डेटास आर यूनिवर्सल डेटा, इसे आप और हम मिलके इसके डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दिस हैज गॉट मोर एक्यूरेसी कंपेयर टू अदर डेटा पॉइंट्स, हाँ, और जब राइट। भी हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये मेरा डिसीजन सही है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट। और बेसिकली क्या है, अभी तो आप फर्स्ट टाइम जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको देख के लगेगा कि अच्छा मुझे बहुत अच्छा टूल मिल गया। वाकई में ये अच्छा टूल है, बट आप इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, महीने 2 महीने 6 महीने, तो आपको ट्रेडिंग में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ आर्ट। ऐसा नहीं है कि ये साइंस है, ट्रेडिंग एक सिंपल आर्ट है। और इसको आप जितना स्टडी करोगे, डेटा को आप जितना ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि हर दिन एक नई मार्केट होती है, नए तरीके से डेटा मूव करता है, और 2-3 महीने में आपको बहुत अच्छे से इस डेटा पे पकड़ आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा सिंपल टूल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कहीं भी नहीं है इसमें। एकदम सही बात कही आपने। अब जस्ट एक क्वेश्चन, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स में से ऐसे लोग हैं जो बहुत बिगिनर है और उन्हें डेटा एनालाइज स्टार्टिंग में ही करना इतना सारा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसा कुछ है जो बना बनाया इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो कहीं पर? देखिए अगर आप खुद से एनालाइज करें और खुद से स्टडी करके अगर आप ट्रेड करें तो उसकी बात ही अलग है। बट यस, हमारे पास उसके लिए भी सॉल्यूशन है। बट हम ऑलवेज रिकमेंड ये करते हैं कि आप समझो, सीखो, स्टडी करो, और फिर उसके ऊपर ट्रेड करो। तो उससे क्या है कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। बट इसके लिए और भी हम लोगों ने कई चीज डेवलप कर रखा है, और हम सारे के सारा डेटा का इंटरप्रिटेशन बना करके अपने एक टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है, और वो भी फ्री है, आप कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, ये मैं अभी आपको एसएमसी ग्लोबल का एक टेलीग्राम चैनल है, विच इज अ फ्री टेलीग्राम चैनल। ओके। इसका नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का। कई सारे आपको फेक चैनल भी मिलेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस जो राइट टेलीग्राम चैनल है, इसमें 1,49,000 प्लस मेंबर्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि और भी कई इस नाम से आपको फेक टेलीग्राम चैनल मिल सकते हैं। बट 1,49,000 प्लस मेंबर्स वाला जो चैनल है, दैट इज द राइट टेलीग्राम चैनल। अब और इसमें हम ये जो लिंक है जो आपने दी है, तो वो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि फेक चैनल्स पर कोई जाए ना और राइट चैनल पर ये लैंड हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद स्टडी करने के बाद भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी एक कंफर्मेशन की तरह भी एक्ट करेगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये जो डेटा है, इसके साथ साथ हम कई एडिशनल चीजें भी लाइव मार्केट में शेयर करते हैं। जैसे मैं आज का आपको एग्जांपल लूं, तो आज ये देखिए हम जैसे कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड, आरएसआई, डिफरेंट काइंड ऑफ मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन। बट हम लोगों ने डेरिवेटिव से रिलेटेड करीब 12 इंडिकेटर्स डेवलप कर रखे हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स आ सकता है, पीसीआर रेशियो जिसकी हमने बात करी वो है। तो यहाँ पे हम एक चेकलिस्ट देते हैं जो डेटा इंडिकेटर्स 12 इंडिकेटर के बेसिस पे है, और ये हर आधे घंटे में हम इसको पब्लिश करते हैं। जैसे 10 बजे मार्केट खुली, 9:15 बजे, अब 10 बजे
क्या सिग्नल्स बन रहे हैं इन 12 इंडिकेटर्स के बेसिस पे। और खास बात यह है कि ये 12 के 12 इंडिकेटर्स नॉन टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स तो प्राइस पे डिपेंडेंट होते हैं, बट जो डेरिवेटिव इंडिकेटर्स होते हैं वो मनी फ्लो पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमने अभी पीसीआर पे डिस्कस किया, जो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो पूरा का पूरा कैपिटल पे डिपेंडेंट है। बिकॉज अगर एक लॉट का भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो दैट रिक्वायर्स 2 लाख ऑफ कैपिटल, क्योंकि बायर है, बायर को चाहिए 10,000 और सेलर को भी चाहिए 1,75,000। तो एक लॉट ओआई क्रिएट करने में 2 लाख का कैपिटल चाहिए। तो ये जितने 12 के 12 इंडिकेटर्स हैं, ये दीज आर इंडिकेटर्स रिलेटेड विद द कैपिटल इनफ्लो इनटू द मार्केट और आउटफ्लो इनटू द मार्केट। सो दैट्स व्हाई दीज आर द वेरी वैलिड इंडिकेटर्स। सो इसकी एक्यूरेसी कम से कम 70% प्लस होती है। और हम हर आधे घंटे में इसको रिव्यू करते हैं और इस चैनल में हम टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। जैसे आज के दिन में देखिए सुबह 10 बजे से ही डेटा पॉजिटिव है, और इसमें एक डेटा पीसीआर भी है जो भी हमने समझा, इसमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी है, इसमें निफ्टी का प्रीमियम डिस्काउंट को भी हम कंसीडर करते हैं कि निफ्टी में कितना प्रीमियम, कितना डिस्काउंट, निफ्टी के स्टॉक्स में भी कितना प्रीमियम, कितना डिस्काउंट, वो सारा फैक्टर्स हम इसमें लेकर के चलते हैं। प्लस जैसे ये देखिए बाद में मार्केट बढ़ती गई, फिर हमने और इस डेटा को पब्लिश किया कि 2 बजे क्या है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग सेशन में डेटा पॉजिटिव है, ये वर्ड हमने लिख के पब्लिश किया कि क्लोजिंग सेशन डेटा पॉजिटिव। और आज मार्केट में 2:30 के बाद 3:30 तक मार्केट 40 से 50 पॉइंट ऊपर चली गई। अगर आपने देखा होगा तो जो 17,200 की कॉल ऑप्शन थी वो 110 रुपए से 130 रुपए के आसपास क्लोजिंग हुई। तो इस तरीके से ये हमारे डेटाज हैं, हमारे कुछ टीवी में शोज वगैरह आते हैं, या जो भी चीजें हमें समझ में आती है हम इसमें पब्लिश करते हैं, ताकि आपको नॉलेज मिले, आप इससे प्रैक्टिकली चीजों को सीख पाओ, समझ पाओ। हमारे कई वेबिनार्स होते रहते हैं, उसके भी लिंक्स हम इसमें शेयर करते हैं। जैसे एक डेटा पॉइंट आपको मैं दिखाता हूं कल का। आज तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर हो गई। अब ये कल का आप डेटा देखें, कल मार्केट 300 पॉइंट नीचे, ये देखिए ये डेटा कल मार्केट 200 पॉइंट डाउन थी। इंट्राडे चेकलिस्ट में 10 बजे और 10:30 बजे ये सारे के सारे डेटा पॉइंट देखे नेगेटिव आ रहे हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, अब इसके बाद हाईलाइटेड है कि 11 बजे डेटा आएगा, 11:30 आएगा, 12 बजे आएगा, और फिर हम लोगों ने वी विल रिव्यू द डेटा चेकलिस्ट एवरी 30 मिनट्स। और फिर देखिए ट्रेड, उस दिन का ट्रेड क्या था, टारगेट ट्रेड टुडे बाय 17,000 स्ट्राइक पुट ऑप्शन 125 से 130 के बीच में, स्टॉप लॉस 105, टारगेट 180, सीएमपी 150। और उसके बाद ये पुट ऑप्शन 110 तक नीचे आई थी 11 तक, और फिर वापस 220 हो गई सेम डे। यानी आपका कैपिटल, आपको एंट्री भी मिली और आपका टारगेट डबल का भी हो गया। तो इस तरीके से जब भी हमें ट्रेड समझ में आते हैं, इंडिकेटर समझ में आते हैं, मार्केट में कुछ सिग्नल समझ में आते हैं, हम इस चैनल में पब्लिश करते रहते हैं। जैसे ये देखिए, और आपको दिखाता हूँ फ्राइडे का डेटा है। फ्राइडे में देखिए ये पीसीआर जो भी हमने स्टडी किया, वो पीसीआर का डिफरेंस 10:30 बजे से ही पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा था, और फ्राइडे को अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट 300 पॉइंट बढ़ी थी, करेक्ट। तो इस तरीके से 10:30 ऑनवर्ड्स बाय सिग्नल मिल गया, जो अभी हमने पीसीआर को समझा। तो पीसीआर डेटा की एक्यूरेसी कम से कम 65% प्लस है। आप इसको यूज करके देखो, आपको डे टू डे ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको रेडीमेड चीजें चाहिए तो आप हमारे साथ इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, जिसमें 1,49,000 मेंबर्स हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें ऑब्जर्व कर सकते हो महीने, 2 महीने, 3 महीने, और उसके बाद आप आगे मूव कर सकते हो। एग्जैक्टली। या थैंक यू सो मच। आई मीन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था, और कुछ एडिशनल हमारा जो रेगुलर एनालिसिस होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा इनपुट मिले तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो अगर एग्जैक्टली ये ऑटो ट्रेंडर इतना बढ़िया फीचर है, तो अगर किसी को लेना है तो क्या है उसकी प्राइसिंग वगैरह बता सकते हो? देखिए ऑटो ट्रेंडर की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली, अभी कुछ प्राइस रिवाइज हुए, बट अप्रोक्सीमेटली 6 to 7,000 पर क्वार्टर है। पर क्वार्टर यानी कि 6 to 7,000 की रेंज में होगी पर क्वार्टर, यानी महीने के आपके 2,000 के आसपास की कॉस्टिंग आती है, जो मुझे लगता है कि आप एक दिन की ट्रेडिंग से एक लॉट से रिकवर कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा कुछ कॉस्टिंग नहीं आती है, इनफैक्ट आपकी लर्निंग भी बहुत होती है।
क्यों लर्निंग होती है, क्योंकि जब आप ऑटो रेंडर सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक तो हर फ्राइडे हमारे रिसर्च की तरफ से वेबिनार्स मिलते हैं जिसमें हम वेरियस डेटा को स्टडी करना सिखाते हैं। जैसे अभी हमने इस वीडियो में केवल एक डेटा स्टडी करना सिखाया कि हम ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी कर सकते हैं, बट हम डिलीवरीज का डेटा कैसे स्टडी करें, हम ओपन इंटरेस्ट स्टॉक्स का डेटा कैसे स्टडी करें, हम रोलोवर्स के डेटा को कैसे स्टडी करें, ये सारी चीजें आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप उसको स्टडी करते हो, उसको सीखते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप एसएमसी के ऑटो रेंडर कस्टमर बनते हैं तो हम आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल में भी ऐड करते हैं जहां पे हम डे टू डे लाइव मार्केट में आपको हाईलाइट करते रहते हैं कि देखो ये ट्रेड बन रहा है, ये सिग्नल बन रहे हैं, ये ट्रेड करना चाहिए। तो उससे आप लर्न भी करते हो और अर्न भी करते हो। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए। और तीसरी बात क्या है कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो अभी आपको हमने दिखाया फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप ज्वाइन करके हमें ऑब्जर्व कर सकते हो महीने 2 महीने की हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट के पीछे आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली सही बात है। और 2000 यस इट इज मंथली एक अच्छा ऑप्शन है, ताकि हमें 1-2 दिन में अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं तो भी वो रिकवर हो सकता है, और बाकी सारा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। थोड़े डेटा ड्रिवन डिसीजंस मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और बिल्कुल, और 2000 खर्च करने के पहले आप जो फ्री चैनल है वहां पे भी आप ज्वाइन करके महीने 2 महीने ऑब्जर्व कर सकते हो कि वर्थ है या नहीं है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि दोनों आप इमीडिएट डिसीजन भी ले सकते हैं और आप उसको ऑब्जर्व करके महीने 2 महीने के बाद भी डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, हर रोज देखना कि किस तरह से आप डेटा मिल रहा है, और उसके बेसिस पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट में सच में तेजी है या मंदी है, और अगर आपने वो ट्रेड ली होती तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता। ये सब कुछ आप एज अ पेपर ट्रेडिंग वगैरह आप जरूर कर सकते हो उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद। देखिए बिल्कुल, और जाते जाते ये लास्ट में मेरी एक ही सजेशन होगी कि आप सब्सक्राइब करो ना करो, बट आप इस डेटा को जरूर यूज करो। पीसीआर ओपन इंटरेस्ट डेटा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये काफी यूजफुल डेटा है जिसकी एक्यूरेसी 65% प्लस है। मैं इसे और मेरी टीम, मेरे क्लाइंट्स, एसएमसी के क्लाइंट्स, कई ऐसे क्लाइंट्स इसे यूज कर रहे हैं और दे आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट्स, और इससे लर्निंग भी हो रही है। लाइव मार्केट में कई बार लॉस देने से भी बच रहे हैं। तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने नहीं बने, बट इस डेटा को जरूर आप स्टडी करें और इसको जरूर से जरूर यूज करें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच नितिन जी। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने बताया कि किस तरह से डेटा एग्जैक्टली यूज करना चाहिए एक ऑप्शन ट्रेडर को। कि बहुत बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं लोग, लॉस हो जाता है, तो लॉस कितना मिनिमलाइज करे ये आपने आज बताया। सो थैंक यू सो मच आपका ये कीमती समय हमारे लिए, हमारी सब्सक्राइबर्स के लिए देने के लिए। थैंक यू वैशाली जी, और आपके सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि वो इस ट्रिक को सीख करके डे टू डे लाइफ में बिल्कुल प्रॉफिट बना पाएंगे। एग्जैक्टली, मैं भी वही होप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।